हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो आज अपन फिर से थ्योरी अपन ने जितनी पढ़ी है उसके फिर से न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी न्यूमेरिकल्स करे थे, अपन आज भी न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि अपनी थ्योरी क्लियर हुई है नहीं हुई। तो बेसिकली आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर जो है यूनिट 2 है, जो बुक नंबर फर्स्ट है अपनी क्लास 12 की उसका। तो अपन बात करते हैं, और आप इसकी बात की टेंशन ना लें कि वीडियोस इतनी शॉर्ट क्यों होती है, क्योंकि अपन हर वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज बात करते हैं, जिससे कि आप वीडियो का टाइटल मतलब टॉपिक देख के आप उसको सर्च कर सकते हैं और इजीली आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। तो अपन बात करते हैं आज वाले न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मतलब उनके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट अपना न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 30% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, और डेंसिटी दे रखी है अपने को 1.2 ग्राम पर एमएल, और ये डेंसिटी दे रखी है अपने को वो सॉल्यूशन की डेंसिटी, आपको पता है ये बात। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ये देखना है कि यहाँ पे अपने को गिवन टर्म्स कौन कौन सी है, और इसके बाद वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है। अच्छा जी, अब रिप्ले करो आप अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो। अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, मोलैरिटी फाइंड करनी है आपको किसकी, 30% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। तो यूरिया सॉल्यूशन देखते हैं अपने को सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2। कोई बात नहीं, आया बात समझ में। अब देखते हैं 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। अपने को पता है परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और परसेंटेज है मतलब इनटू 100 कर देते हैं अपन। तो ये क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसको अपन 30% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन को एक्सपैंड करते हैं इन टर्म ऑफ थ्योरी। तो कैसे लिखेंगे इसको, 30% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। तो 30% ऑफ वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन जो है उसको अपन लिखते हैं थ्योरी के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है किसके अंदर, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में। अब बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है अपना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि अपन ने पहले इसका फॉर्मूला एक ट्रिक से याद किया था। केवल एक ट्रिक नहीं बोल सकते अपन इसको, एक बेसिक फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला याद किया था, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ, अब मोलैरिटी अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने अपने को, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास कितना होगा 30 ग्राम अपॉन मोलर मास किसका, यूरिया का, सोल्यूट का। अब यूरिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे अपन, N मतलब N का मोलर मास 14 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 2, प्लस कार्बन का मोलर मास 12 प्लस 16 मोलर मास ऑक्सीजन का, प्लस 14 प्लस 2 इंटू 1। तो इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो 60 क्या आ गया ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब यूरिया। और डिवाइड कर दिया अपन ने किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इस टर्म को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे नहीं रखी अपने क्वेश्चन के अंदर। तो अपन बात करते हैं डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब देखना है अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या दे रखा है, अपने पास सॉल्यूशन का मास भी है 100 ग्राम और डेंसिटी भी दे रखी क्वेश्चन के अंदर 1.2 ग्राम पर एमएल। तो अपन देखते हैं डेंसिटी
अगर मैं वॉल्यूम को यहां लिया हूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास मतलब 100 बाय डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर एमएल, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इसको लिख लिया 1000/12, तो 1000/12 से अपन ने इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया। अब ये किसके अंदर है, एमएल के अंदर, क्योंकि डेंसिटी किसमें थी, एमएल के अंदर। अब अपने को इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपने को 1000 को 1000 से डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये कट गया और इसको सोल्व करेंगे तो यह है 1/2 और 12 गया ऊपर, 12/2 दैट इज 6 मोलर। क्या है अपने पास, मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन जो अपन ने पूरा सोल्व किया एकदम एक्सपैंड करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 1 लीटर ऑफ N/2 HCl solution is heated such that volume of solution decreases up to 600 ml and 3.25 gram HCl is also loosed. Find the new molarity of solution. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को यहां पे 1 लीटर सोल्यूशन दे रखा है N/2 मतलब 1/2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, जिसको अपन ने हीट करा तो यहां पे क्या हुआ, 1 लीटर से कम होकर 600 ml फाइनल वॉल्यूम बच गया। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि 3.25 ग्राम HCl भी लॉस हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, नई मोलरिटी निकालो। तो सबसे पहले अपने को नई मोलरिटी निकालने के लिए इनिशियल मोलरिटी मालूम होनी चाहिए, और उससे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि इनिशियली कितना प्रेजेंट था HCl का अमाउंट। तो अपना फर्स्ट टारगेट ये है कि सबसे पहले अपने को निकालना है कि इनिशियली कितना प्रेजेंट था HCl का अमाउंट। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए अपने को क्या पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और इस रिलेशन को अपन ने कैसे याद किया था, नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर कैसे याद किया, कि अगर मम्मी के अंदर कोई फैक्टर इंटू करेंगे जब भी मम्मी क्या हो पाएगी, नानी के इक्वल हो पाएगी। तो आप ये याद रख सकते हो कि n इज इक्वल्स टू m इंटू वी एफ होता है, ना कि m इज इक्वल्स टू n इंटू वी एफ। ये आपको बात ध्यान रख ली। अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अपने को नॉर्मेलिटी दे रखी क्वेश्चन के अंदर कितनी, 1/2 नॉर्मल। तो अपन यहां लिख देंगे 1/2। अपने को निकालना क्या, अपना फर्स्ट एम है मोलरिटी निकालना। उसके बाद निकालेंगे अपन इनिशियल वेट ऑफ HCl, ठीक है। तो अपने को निकालनी मोलरिटी। तो वैलेंसी फैक्टर कितना दे रखा है अपने को, जो कि निकालना है अपने को। अब देखो HCl जो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, क्योंकि ये एक H प्लस डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 1। तो इंटू 1 कर दिया, तो मोलैरिटी कितनी आ गई अपने पास 1/2 मोलर। अब बात करते हैं, यहां पे मोलैरिटी आ गई। अब अपने को मोलैरिटी से इनिशियल वेट निकालना है HCl का कितना प्रेजेंट था अपने पास, ठीक है भाई। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अपने पास मोलैरिटी क्या आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखना अपने को मोलैरिटी क्या है अपने पास 1/2, और मोल्स क्या होता है अपने को निकालना क्या है, वेट। तो अपने को मोल्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। बट गिवन मास यहाँ पे गिवन ही नहीं है, मतलब अपने को वेट निकालना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेट ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl। और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, यहां पे अपने पास 1/2 क्या है, मोलैरिटी। इनिशियली वेट निकालना है अपने को, वेट को मान लिया अपन ने x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है 36.5, क्योंकि 1 किसका होगा मोलर मास ऑफ H और Cl का मोलर मास 35.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोलर मास कितना आया फाइनली 36.5 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनिशियली अपने को रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो अपन ने यहाँ पे 1 लिख दिया और लीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं x। तो अपने पास x कितना आ गया, x यहाँ पे क्या है, x इज नथिंग बट द वेट ऑफ
HCl प्रेजेंट इनिशियली। तो यहां से x निकालना है 36.5 डिवाइड बाई 2। तो अपने पास यहां से जो वेट निकल के आया किसका, HCl का, वो कितना आया, तो अपने पास क्या निकल के आया 18.25 ग्राम। अब ये 18.25 ग्राम क्या है, ये आया निकल के अपने पास वेट ऑफ HCl प्रेजेंट इनिशियली। ग्राम। अब आपको क्या देखना है कि अपने पास इनिशियल वेट आ गया HCl का कितना 18.25 ग्राम और इतना 3.25 ग्राम HCl लॉस हो गया। तो भाई HCl लेफ्ट कितना रहा, मतलब HCl बचा कितना अपने पास, तो अपन यहां निकालेंगे वेट ऑफ HCl लेफ्ट 18.25 ग्राम प्रेजेंट है इनिशियली माइनस 3.25 ग्राम लॉस हो गया HCl ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस। तो ये क्या हो गया अपने पास, कितना HCl बच गया 15 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास फाइनली वॉल्यूम बचा है कितना 600 ml, मतलब अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अपने पास कितना HCl बचा यहां पे फाइनली वो आ गया। अब अपने पास सारी क्वांटिटीज आ गई। अब क्या निकालेंगे अपन, नई मोलैरिटी। तो अपन देखना है मोलैरिटी न्यू कितनी आएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट दिख गया आपको। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां पे क्या है, मोल्स को अपन ने करा एक्सपेंड। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास, मतलब अब अपने पास फाइनली मास कितना बचा 15 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ HCl दैट इज 36.5 और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब 600 ml और इसको डिवाइड करा 1000 से तो कितना बन गया, लीटर के अंदर आ गया। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास फाइनली 15 अपॉन 36.5 इंटू इसको अपन 10 को ऊपर ले गए और नीचे क्या बच गया 6। तो अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है लमसम अपने पास। अब इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, अपने पास निकल के आएगा 0.68 मोलर। तो ये क्या आ गया अपने पास फाइनली मोलैरिटी आ गई अपने पास किसकी, इस सॉल्यूशन की। तो अपना क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन बोलता क्या है कि इसके अंदर अपने पास HCl का सॉल्यूशन दे रखा है इनिशियली अपने पास, जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है और उसको हीट कर दिया अपन ने। तो उसको हीट करने पे क्या होता है कि 600 ml वॉल्यूम बचता है अपने पास फाइनली और 3.25 ग्राम HCl उड़ जाता है, मतलब इतना लॉस हो जाता है अपने पास। तो अपने को न्यू मोलैरिटी पूछ रही है, तो ये पहले अपन न्यू मोलैरिटी से पहले अपन क्या करेंगे, ओल्ड मोलैरिटी निकालेंगे। तो ओल्ड मोलैरिटी अपन ने सबसे पहले निकाल ली, कितनी आई 1.2 मोलर। उसके बाद अपन ने क्या किया, अब मोलैरिटी आ गई, अब अपने को क्या करना है कि इनिशियली HCl कितना प्रेजेंट था अपने वो निकालेंगे। तो इनिशियली HCl अपन ने निकाला कितना प्रेजेंट था 18.25 ग्राम। अब ये इतना HCl इनिशियली प्रेजेंट था और कितना उड़ गया, मतलब 3.25 ग्राम उड़ गया, तो बचा कितना 15 ग्राम। तो अपन ने क्या निकाला, वेट ऑफ HCl लेफ्ट आफ्टर हीटिंग प्रोसेस कितना आया 15 ग्राम। उसके बाद अपन ने क्या करा, नई मोलैरिटी निकाल ली, कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको एक्सपेंड किया तो क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 1000 से डिवाइड कर दिया और फाइनली क्या आया अपने पास मोलैरिटी 0.68 मोलर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा अपना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.25। ओके, देन फाइंड आउट परसेंटेज बाय मास ऑफ एल्कोहल इन मिक्सचर। मतलब अपने को क्या पूछ रहा है यहां पे, परसेंटेज W/W पूछ रहा है। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट ppm बाय मास, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। थर्ड पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी। तो सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, वीडियो रिप्ले करो अगर सोल्व नहीं हुआ तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.25। इथेनॉल वाटर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इथेनॉल क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इथेनॉल का अपने को मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.25, मतलब यहां पे अपने को दे रखा है XB,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.25, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.75। अपन ने 1 से माइनस कर दिया इसको, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर अपने को XB दे रखा है 0.25, तो अपन X से निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.25, दैट इज XA क्या आ गया 0.75। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.75। अब बात करते हैं, अपन एक ट्रिक पढ़ी थी कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर और वो मोल फ्रैक्शन डेसिमल के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो ही मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का किसके इक्वल होता है, उसके मोल्स के इक्वल होता है। बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए भी दे रखा हो तो भी किसके इक्वल होगा, उसके मोल्स के इक्वल होगा। बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। मतलब मोल्स कभी भी दे रखे आपको क्वेश्चन के अंदर तो वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होंगे, बट अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा आपको तो वो मोल्स के इक्वल होंगे। मतलब यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की आगे। तो ये क्या पूछ रहा है, देन फाइंड आउट परसेंटेज बाय मास। मतलब अपने क्या निकालना है, परसेंटेज W बाय W। और परसेंटेज W बाय W क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है भाई, तो ये आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पहले पढ़ लिया किससे, एक बेसिक फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूले अगर आपको सीखने हैं तो आप पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। अपन ने लिख लिया परसेंटेज W बाय W का यहाँ पे फॉर्मूला। अब बात करते हैं परसेंटेज W बाय W जो है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट। अब अपने पास वेट नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो वेट नहीं दे रखा तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं यहां पे मोल्स को मोलर मास उस कंपोनेंट के इनटू कर दूं, अगर उस कंपोनेंट के मोल्स से उस कंपोनेंट का मोलर मास में इनटू कर दूं, तो यहां पे अपने पास मास आ जाएगा। और अपने को चाहिए भी क्या, मास, मतलब वेट चाहिए ऊपर। तो वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए अपन मोल्स को मोलर मास से इनटू कर देंगे। तो इसको यहां ले जाओ आप। तो मोल्स अपने पास आ गए यहां पे। अगर अपन ने यहां पे पढ़ा है कि एनबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, XB की इक्वल, तो एनबी इक्वल्स टू क्या हो गया 0.25, Na इक्वल्स टू क्या हो गया 0.75। तो अपन जानते हैं यहां पे कि अगर मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब 0.25 को इनटू कर दिया किससे, उसके मोलर मास से, मतलब मोलर मास ऑफ इथेनॉल। और मोलर मास ऑफ इथेनॉल आप निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ इथेनॉल निकल के क्या आएगा अपने पास 46। इथेनॉल होता क्या है भाई, इथेनॉल होता है C2H5OH। तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं इसका इजीली। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 टू 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 30 40 45 46। ये 46 क्या आ गया अपने पास, मोलर मास ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा अपने को, तो अपन क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन को एक्सपेंड करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला था अपन ने, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिससे क्या आया वेट ऑफ सोल्यूट। तो 0.25 इंटू 46 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहां पे 0.75 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 18। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 11.5 डिवाइड बाय 11.5 प्लस 13.5 इंटू 100, क्योंकि क्या निकालना है अपने को, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज W बाय W। तो ये निकल के कितना है अपने पास 11.5 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। तो 25 4 जा, और ये कितना है 46% निकल के अपने पास। तो 46% क्या है अपने पास, परसेंटेज बाय मास। अब निकालना है सेकंड पार्ट, कैलकुलेट पीपीएम बाय मास। तो अपने को पता है कैलकुलेट पीपीएम, पीपीएम क्या होता है भाई, पीपीएम इज व्हाट, पीपीएम होता है अपना पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, बस वही फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब ये क्या है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 टू द पावर 6, तो इसको 10 टू द पावर 6 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये अपने पास पीपीएम बाय मास। तो ये देख सकते हैं आप। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया था अपने पास 0.25 इंटू 46 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आया था अपने पास 0.25 इंटू 46
प्लस 0.75 इंटू 18। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऊपर 100 था तो ये अमाउंट तो सेम ही है अपना, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 11.5 अपॉन 11.5 प्लस 13.5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये निकल गया अपने पास 46 इंटू 10 टू द पावर 4। क्योंकि ऊपर क्या था 100 था और नीचे क्या है 10 टू द पावर 6, तो अंतर किसका है 10 की पावर 4 का। तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो ये आप उसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 46 इंटू 10 टू द पावर 4। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, कैलकुलेट मोलैलिटी। अब बात करते हैं व्हाट यू नो, मतलब मोलैलिटी क्या होता है। थर्ड पार्ट है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अपन देखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास। मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या था अपने पास, गिवन मास था अपने पास, मोल्स को अपन इनटू कर दिया मोलर मास से सोल्यूट के, तो क्या आ गया गिवन मास। बट अपने को मोल्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मोल्स कितने अपने पास 0.25, तो 0.25 क्या आ गया अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब यहां पे ऊपर अपने पास क्या, ये क्या था अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मास ऑफ सोल्यूट। तो ये 0.75 इंटू 18 है, ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या देगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 0.75 मतलब मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वेट। अभी भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि मोल्स किसके इक्वल होता है भाई, मोल्स इक्वल होता है गिवन मास के, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब नीचे क्या बोल रहा है, आपको क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर मैं मोल्स को इनटू कर दूं मोलर मास से तो क्या जाएगा गिवन मास। तो अब मैंने यहां पे करा क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को इनटू कर दिया मोलर मास से, किसके वाटर के, तो अपने पास क्या आ गया मास, जो कि चाहिए था अपने को। अब अपन बात करते हैं ये ग्राम के अंदर आएगा, तो अपन इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये केजी के अंदर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 3 जा और 1000 क्या ऊपर, तो ये क्या हो गया 1000 डिवाइड बाय 18 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आता निकल के अपने पास लम सम 55.55 डिवाइड बाय 3, और ये किसके इक्वल हो गया 18.5 मोलल, 18.5 मोलल। तो ये बात समझ में आई आपको। तो आज अपन ने ये जो न्यूमेरिकल पढ़ा था इसके अंदर अपन ने निकाला पहले फर्स्ट पार्ट में मोल फ्रैक्शन, सेकंड पार्ट में पीपीएम बाय मास, थर्ड पार्ट में मोलैलिटी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो डिजर्व करता है स्टार। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट समझ में आए हैं, जिसको अपन ने एकदम एक्सपैंड करके समझा है हर एक सिंप्लीफाई वे के अंदर, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, न्यूमेरिकल से समझ में आया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं शेयर। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच अपकमिंग वीडियोस, एंड लीव अ कमेंट फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।